बच्चों अब डिस्कस करने जा रहा हूं एनबीएस नंबर 18। एनबीएस नंबर 18 क्वांटम नंबर का है। क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। सभी बच्चे एनबीएस को बहुत अच्छे से फॉलो करें। जितने भी एनबीएस आते जा रहे हैं इनको देखते चले जाइए। ठीक है बच्चों, हम लोगों का टारगेट है कि 25 से 27 क्वेश्चन पेपर में इन्हीं सब टॉपिक के मिल जाएं। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर में क्या है, ये देखो, सबसे पहली बात आपको बताता हूं, जरा उसको गौर से सुनिए और समझिए। देखो क्वांटम नंबर क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर 3 क्वांटम नंबर आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो पहली बात ध्यान रखना, स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। 3 आई थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया। अब कौन सी क्वांटम नंबर क्या बताती है ये बताता हूं, है ना। मतलब कुछ नंबर थे, उन नंबर को हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो वो नंबर था, पहला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू बच्चों 1 2 3 4 5 6 ऐसी होती है। ना तो इसकी वैल्यू 0 होती है ना फ्रैक्शनल होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, ना तो 0 ना फ्रैक्शनल। दूसरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सेल बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और बोहर में इसी को ऑर्बिट बोला जाता था। बोहर थ्योरी में इसी को ऑर्बिट बोला जाता था। n इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट सेल है, n इक्वल टू 2 है तो सेकंड सेल है, n इक्वल टू 3 है तो थर्ड सेल है। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बताता है एटम के साइज को और एनर्जी लेवल को। वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। वैल्यू ऑफ n जो है वो साइज ऑफ एटम और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, उसकी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या करता है, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं और ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा उसको बताता है। इसको सबसेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सबसेल कहते हैं। वैल्यू ऑफ l जो है वो 0 to n-1 है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि l की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, ये 0 to n-1 है, ये l की मैक्सिमम वैल्यू है। l की मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है। इसका मतलब ये हमेशा n से छोटा होगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है। यदि सेल नंबर फर्स्ट n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब पहले सेल में एक सबसेल है और उस सबसेल का नाम क्या है, s। अब n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 है तो l क्या होगा, 0 to n-1। 0 से स्टार्ट करोगे n-1 तक जाओगे तो 0 और 1 आया। मतलब सेकेंड सेल में 2 सबसेल है। और ये देखो थर्ड सेल है, थर्ड सेल में कितनी आई, 0 1 2। थर्ड सेल में 3 सबसेल है। इसका मतलब जो सेल नंबर है उस सेल में उतने ही सबसेल है। देखो एक सेल है तो एक सबसेल है, 2 सेल है तो 2 सबसेल है, 3 सेल है तो 3 सबसेल है। मतलब सबसेल के नंबर उतने ही होते हैं जितना सेल नंबर होता है। यदि 15 सेल नंबर होगा तो उसके अंदर 15 सबसेल होंगे। अच्छा, अब ये जो नंबर आए हैं l इक्वल टू 0, इसका नाम रखा गया s सबसेल। l इक्वल टू 1 को p सबसेल कहा गया, l इक्वल टू 2 को d सबसेल कहा गया, l इक्वल टू 3 को f सबसेल कहा गया, l इक्वल टू 4 को g सबसेल कहा गया। ये देखो l इक्वल टू 0 का नाम s सबसेल रखा गया, l इक्वल टू 1 का नाम p रखा गया, l इक्वल टू 2 का नाम d रखा गया, l इक्वल टू 3 का नाम f रखा गया। अब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ये देखो, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ये सेल है। अब सेल के अंदर सबसेल है, जैसे ये थर्ड सेल है। अब थर्ड सेल के अंदर आप चेक करो 3 सबसेल है। आप देखिए एक सबसेल हमारा S है, एक P है, एक D है। तो एक सेल थर्ड सेल के अंदर 3 सबसेल। ये देखो S P D। अच्छा,
अब सबसेल रिप्रेजेंट क्या करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। सबसेल एल की वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू से कम होगी, है कि नहीं? अच्छा, अब आगे आओ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है एम से या एमएल से। ये करता क्या है? तो देखो जरा ये क्या करता है। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। देखो एल शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। वो शेप को बताता था कि वो शेप दिखने में कैसा होगा, और ये उसके ओरिएंटेशन को बताता है, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को। वैल्यू ऑफ एम जो होती है वो -l से लेके +l तक होती है। वैल्यू ऑफ m जो होती है वो -l से +l तक होती है। इसका मतलब m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? l के बराबर। तो ध्यान रखो, m की मैक्सिमम वैल्यू l के बराबर हो सकती है, मिनिमम l से छोटी। तो l हमेशा m से बड़ा होगा या छोटा होगा। l हमेशा m से बड़ा होगा और m हमेशा l से छोटा होगा। तो अब ध्यान रखना, n हमेशा l से बड़ा होगा, l हमेशा m से बड़ा होगा या बराबर होगा, l हमेशा m से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये 2 पॉइंट याद रखना, क्वेश्चनों में यूज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, मतलब यदि l की वैल्यू गिवन है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? l क्या है? सबसेल। अब सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 2l + 1, 2l + 1। किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 2l + 1। ये देखो, यदि मान लो सबसेल नंबर 1 है, 1 का मतलब p सबसेल, तो m की वैल्यू क्या आई? -1, 0, +1। तो देखो कितने हैं इसमें, l की वैल्यू 1 डालो तो 3 आ रहा है। देखो 3 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3 है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन टर्म ऑफ सेल, सेल के टर्म में कितने ऑर्बिटल होते हैं? n²। जो सेल नंबर होगा उसका n², उसमें टोटल ऑर्बिटल होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल 2l + 1। क्लियर है? अब देखो, सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के अंदर ये देखो ऑर्बिटल, ये देखो ऑर्बिटल, ये देखो l में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 95%। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा होती है कहां पर? ऑर्बिटल में, अप्रॉक्स 95%। अब ये देखो मैंने बताया है ना, l = 0 है तो m = 0 आएगा, इसको s ऑर्बिटल कहते हैं। l = 1 है तो m -l से +l, -1, 0, +1। क्यों? -l से +l जाओगे तो -1, 0, +1, -1, 0, +1। अब 0 को क्या कहते हैं? pz, और +x और माइनस px py में से कोई एक +1 है, कोई एक -1 है। px py में से कोई एक +1 है, कोई एक -1 है। कौन +1 है कौन -1 है ये डिफाइन नहीं है, बस इनमें से एक +1 है, एक -1 है, इतना डिफाइन है। अब लास्ट एंड फाइनल, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है वो देखो, अप साइड के लिए +½ और डाउनवर्ड के लिए -½ है ना, ये स्पिन क्वांटम नंबर है। अब देखो, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं? सेल नंबर के बराबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ऑर्बिटल के नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सेल में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 2l + 1। ये सबसेल में ऑर्बिटल का फार्मूला है और ये सेल में ऑर्बिटल का फार्मूला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, अब देखो किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑर्बिटल कितने हैं सबसेल में? 2l + 1। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो जितने ऑर्बिटल है उसका डबल, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ो। n + l रोल, अबव ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल में भरे जाएंगे। आप बाबू ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसेल में कैसे अरेंज किए जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल में भरे जाएंगे। तो ये हुआ सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर कैसे लगाया जाए, तो वो बताया गया N+L रूल से। N+L रूल में पहला रूल है वो ये है, देखो जिसके N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, N+L का सम जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। जब N+L का सम कांस्टेंट हो जाता है तब हम दूसरे रूल से लगाते हैं, वो क्या है, जिसका N ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो N, ये N होता है ये L होता है, N कितना है 1 2 2 3 3 4 5। अब देखो S के लिए कितना होता है 0, S के लिए 0, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, S के लिए 0। अब दोनों का सम कर दो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3D की 5 है। फिर ये भी 4 ये भी 4, अब ये कांस्टेंट हो गया तब ये लगाओगे, ये भी 4 ये भी 4, तो N किसका बड़ा है, चेक करो इसका बड़ा है तो एनर्जी इसकी ज्यादा है। अब देखो ये भी 3 ये भी 3, तो N किसका बड़ा है, इसका बड़ा है तो एनर्जी इसकी ज्यादा है। ठीक है, फिर लास्ट में S वाला 2 और फिर S, ये देखो तो N+L रूल से एनर्जी ऑफ सबसेल निकाली जाती है। अब देखो इसको जरा समझो, नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है या टेंस टू 0 होता है उस एरिया या उस वॉल्यूम को नोड बोलते हैं। नोड होने का मतलब साई की वैल्यू 0, क्योंकि साई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। साई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यदि साई की वैल्यू 0 है इसका मतलब वहां पर नोड है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है उसको नोड कहते हैं, वहां पर साई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब नोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड या उन्हीं को स्पेरिकल नोड बोलते हैं। ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं जिनकी वैल्यू होती है N-L-1। एक होते हैं एंगुलर नोड और प्लेनर नोड, ये ऑर्बिटलों के बीच में पाए जाते हैं, बिटवीन द ऑर्बिटल होते हैं, ये बिटवीन द ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटलों के बीच में पाए जाते हैं। इनकी वैल्यू होती है L। टोटल नोड के लिए सम कर दोगे तो टोटल नोड आएंगे N-1। टोटल नोड कितने आएंगे N-1। रेडियल नोड कितने होते हैं N-L-1। एंगुलर नोड कितने होते हैं L। टोटल नोड कितने होते हैं N-1। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम नंबर में ध्यान रखनी है। अब इन पर क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। देखो नीट 2026 का क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये N की वैल्यू है ये L की वैल्यू है। अब ये पूछ रहा है कौन सा ऑर्बिटल है, तो भाई आपको मैंने पढ़ाया है पहले, ये क्या है N, तो पहले तो N लिखा जाता है। अब L = 1 किसके लिए होता है, P के लिए। अच्छा ये 2 लिखा है, सॉरी, ये देखो 2, और P L = 1 किसके लिए होता है, P के लिए, तो ये 2P हुआ। तो पहले का मैच सेकंड, अब पहले का मैच सेकंड किस में, अब थर्ड मत चेक करो, ये भी थर्ड है ये भी थर्ड है। 4 C चेक कर लो, C क्या है 5, अब यहां क्या है 3, तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, F के लिए 3, तो ये 5F हुआ ये, तो ये वाला आंसर हो गया है ना, ये 1 है तो ये गलत हो गया है ना। ये देखो अब और आओ, और देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ो। कंपेयर द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब एनर्जी ऑफ सबसेल निकालनी है, तो एनर्जी ऑफ सबसेल किससे निकलती है, N+L रूल से। जोड़ो, N+L किया 5 आया, N+L किया 4 आया, N+L किया 4 आया, N+L किया 6 आया, N+L किया 5 आया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, B की, क्यों 6 है, तो B की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया। अब फिर किसकी है,
ये भी 5, ये भी 5, तो n प्लस एल वैल्यू जब सेम होती है तो किससे निकालते हो? n से। n कितना है? 4, n कितना है? 3, तो फिर a, ये गलत हो गया, a, फिर क्या आएगा? a, फिर क्या आएगा? a के बाद d, ये c नहीं आएगा, d आएगा, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। सबसे ज्यादा अच्छा ये वाला सही है भाई, ये गलत लिखा है। यहाँ पे ऑर्डर उल्टी दिशा में लगे हैं, सबसे ज़्यादा बी की, फिर ए की, फिर डी की, है ना, फिर 4, ये भी 4, ये भी 4, तो एन इसका बड़ा है, फिर ये, फिर ये। यहाँ पे ऑर्डर इधर की ओर लगे, यहाँ ऑर्डर इधर की ओर लगे, क्वेश्चन को घुमा रहा है, समझ गए? अब ये देखो 2024 एल एम एन कौन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो भाई एन क्या करता है? साइज और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ है? ये लो, साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब 1 का क्या है, मतलब डी का क्या है? सेकंड। अब डी का सेकंड इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं, सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर होगा, डी का सेकंड। मगर और भी पढ़ लेते हैं। अब ये क्या है? एमएल, ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। ये देखो एल, ठीक है, ये एल किसको रिप्रेजेंट करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये एम है, एम क्या करता है? ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस क्या करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कौन? एस। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, द रिलेशन बिटवीन एम एंड एल, द नंबर ऑफ permissible value of magnetic quantum number for a given value of azimuthal quantum number। azimuthal quantum number और magnetic quantum number में क्या रिलेशन होता है? तो यार मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 2l+1 होती है। अब इसमें से देख लो कौन सा सही लिखा है, इसको इधर ले आओ, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो l = m-1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू होता है 2l+1 फॉर एनी सबसेल। ये देखो आपको साफ साफ लिख के दिया है, ये देखिए, आप इसको पढ़िए क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल 2l+1, तो m की वैल्यू क्या है? 2l+1। अब उसी को उसने रीअरेंज करके दे दिया है हम लोगों को परेशान करने के लिए। अब ये देखो, द क्वांटम नंबर, द 4 क्वांटम नंबर, अब पूछ क्या रहा है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अब एनर्जी का लेवल कैसे निकालोगे? n+l से। देखो nl 6, nl 5, nl 5, nl 4, तो सबसे ज़्यादा तो आई फर्स्ट की। अब फर्स्ट की सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर आई सेकंड की, नहीं, फिर सेकंड सेम है। अब सेकंड सेम है तो जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फिर आया थर्ड, बस ये आंसर हो गया। फिर क्या आया? थर्ड, ये आंसर हो गया। अब जरा यार इस क्वेश्चन को समझो, ये ध्यान दो क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट गलत है? परमिसिबल नहीं है, मतलब गलत है, वो गलत सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछ रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैंने दो चीजें बताई हैं, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, दूसरा l जो होगा m के बराबर होगा या m से बड़ा होगा। अरे भाई बताया है ना, n हमेशा l से बड़ा होगा, तो देखो n बड़ा है, n बड़ा है, n बड़ा है, n बड़ा है, ये तो पहला रूल तो सही है। अब दूसरा, l हमेशा m से बड़ा होगा या बराबर, क्यों? m की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L होती है ना, तो इसका मतलब m क्या है? या तो l के बराबर है या l से छोटा है। अब चेक करो, बराबर है, छोटा है, ये देखो यहां बड़ा है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यही आंसर है। बराबर है, l बड़ा हो सकता है, m बड़ा नहीं हो सकता है। m देखो बड़ा है, -3 है ना, नंबर लेते हैं, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आंसर हो गया।
ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा देखो यार, कोई ऐसा क्वेश्चन आए नोड निकालने का, तो कैसे करोगे? रेडियल नोड, देखो द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल। अब रेडियल नोड की वैल्यू होती है n माइनस एल माइनस वन। n क्या है 3, और p के लिए l कितना होता है 1, तो एक नोड आ रहा है। p के लिए l इक्वल टू कितना होता है 1, तो एक नोड आ रहा है। p के लिए l इक्वल टू कितना होता है 1, तो एक नोड आ रहा है। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल विद l इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब n इक्वल टू 4 है और l इक्वल टू 3 है। अब 3 किसके लिए होता है? f के लिए होता है। अब f सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख पाओगे? तो f सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। f सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओह सॉरी, f सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, जो बचे हैं कर लेना। और जो इंफॉर्मेशन एटॉमिक नंबर में मैंने दी है वो ध्यान रखना, पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सभी बच्चे एनबीएस को फॉलो करें और सभी दोस्तों तक फैलाएं, जैसे सबके नंबर 100 से ऊपर आ सके। ठीक है बच्चों, अब मिलूंगा अगले एनबीएस में। अच्छा हाँ, आज शाम को महामैराथन है फिजिकल केमिस्ट्री की। पूरे 5 घंटे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। आज 15 जून है, शाम को लाइव इसी चैनल पे लगा है, संकल्प नीट वेदांतु पे। सारे बच्चे ऑन टाइम आएंगे। 5 घंटे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाऊंगा और सारे हाई वेटेज टॉपिक के क्वेश्चन और थ्योरी करा दूंगा।